हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीआई पढ़ रहे थे। सीआई में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ रहे थे। आज हम लोग टाइप 2 देखते हैं। हम लोग 2 साल वाला पूरा क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग 3 साल वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपया का। पहले बेसिक बात समझते हैं। हालांकि क्वेश्चन हम जब भी देखते हैं ना तो टॉपिक 1 से ही ज्यादातर क्वेश्चन उठाता है। आपको बेसिक अच्छा से पढ़िए, तब जाके एडवांस भी अच्छा हो जाएगा। जब बेसिक नहीं पढ़िएगा तो एडवांस भी आपसे नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन आपको लिखे 5,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले क्वेश्चन में ये चीज कीजिए ना कि अर्थमेटिक्स में यानी कि अंकगणित में क्वेश्चन दिया क्या क्या है और पूछ क्या रहा है। यानी कि हमको क्वेश्चन में दिया है P बराबर 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। P कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा 5,000 रुपया। R बराबर क्या परसेंट दे ले? 10% दिए हुआ। P बराबर कितना दिए यार? 3 ईयर्स दिए हुए, यानी कि 3 साल दिए हुए। P मतलब प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं मूलधन। और R मतलब रेट होता है। रेट को हम लोग बोलते हैं दर। और T मतलब समय होता है। अब यहाँ से आपको देखिए 2 चीज पूछ सकता है। या तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या तो मिश्रण पूछेगा। हालांकि कोई 3 गो दे के 2 गो चीज पूछ सकता है। यहाँ से 2 चीज पूछ सकता है, यानी कि सीआई पूछ सकता है या अमाउंट पूछ सकता है। दोस्तों, हम दोनों निकालना आपको सिखा चुके हैं। सीआई भी निकालना सिखा चुके हैं, ए भी निकालना सिखा चुके हैं। लेकिन वो 2 साल के लिए सिखा है। ये क्या साल के? 3 साल का है। इसका इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको हम लोग बोलते हैं एक मिश्रण। इसीलिए मतलब लिखा देते हैं सब की थोड़ा सा ऐसा भी बच्चा सबको कमजोर रहता है। तो ए निकालना है तो सबसे पहला कंडीशन होता है हम लोग ब्याज निकाल देते हैं। यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि दर कै % दिए हुए। तो दर को हम देखते हैं कि दर 10% है। तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको सिखाए थे कि 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो प्रतिशत हटाइएगा तो प्रतिशत के बट्टा में कितना? 10 बट्टा में 100, यानी कि 1 बट्टा में 10। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। और ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ए बराबर हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे? ए बराबर फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि ए बराबर P प्लस में CI। तो 10 प्लस में 1, यानी कि ए के वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 रुपया। ए के वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 रुपया। तो हम लिख सकते हैं P और ए लिख दिए। तो P मतलब P का रुपया है 10 रुपया है। ए कितना है? 11 रुपया। अब 3 साल ला कहता है तो 3 साल ला हम गुना करेंगे, चाहे हम क्या कर देंगे डायरेक्ट क्यू चढ़ा देंगे। डायरेक्ट हम 3 के क्या कर देंगे? क्यू चढ़ा देंगे। तो 10 के क्यू कितना हो जाएगा? 1000। 10 के क्यू 1000। 11 के क्यू कितना हो जाएगा? 1321। यानी कि 1000 रुपया पर ब्याज कितना मिल रहा है? ए क्या? ए मतलब मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या? इसमें दोनों चीज रहता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज रहता है। और पी मतलब प्रिंसिपल, यानी कि जो रुपया हम दिए से, यानी कि 1 जो रुपया दिए ना तो हमको 1000 तो देवे करेगा, ऊपर से पैसा रख कर देगा। तो ऊपर से जो रख कर पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। तो CI क्या हो जाएगा? 331 रुपया। CI कितना हो जाएगा? 331 रुपया। यानी कि 1000 रुपया मेरा मूलधन है और 1331 रुपया दिया। तो 1000 तो जिसको हम दिए हैं पैसा, मान लीजिए कि 1000 आप हमसे कर्जा लिए, आप हमको 1331 रुपया दिए, तो आप ज्यादा कितना दिए हमको? 331 रुपया। यानी कि ब्याज कितना होगा? 331 रुपया। अब देखो अंकगणित में ना पूरा अंकगणित उठा के देख लो, जिसका दिले है उसी का वैल्यू दिया होता है। यहाँ P कितना है? 1000 है। P का वैल्यू कितना है? यहाँ 5000। यानी कि हमको 1000 के वैल्यू कितना दिए हुए हैं? 5000। यानी कि मूलधन बराबर मूलधन, मूलधन बराबर मूलधन। जो बराबर होता है लड़का बराबर लड़का, लड़की बराबर लड़का, लकड़ी बराबर लकड़ी, लकड़ी बराबर लकड़ी। यानी कि जो इस साइड रहेगा ना वही इस साइड रहेगा। हमको क्या पूछ रहा है? CI पूछ रहा है हमको क्या पूछ रहा है? CI। तो 10,000 के वैल्यू 1000 के वैल्यू कितना है? तो इसे काटेंगे 5, बराबर में कितना? 1। अब इधर क्रॉस में गुना करो तो इसको गुना कर देंगे तो 5 और 5 या 15, यानी कि 1655 रुपया। तो ये क्या निकल गया? हमको CI निकल गया। या दूसरा इसी को हम लोग देखते हैं कि
तो कुल नीचे रहते, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग सिखाए थे कि कुल नीचे रहते, तो कुल कितना है 5,000 रुपया। कुल कितना है, सॉरी ब्याज कितना निकालना है 5,000 रुपया निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1,000 है मूलधन और टोटल कुल कितना है 5,000 रुपया, पर ब्याज कितना है 331 रुपया। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1,655 रुपया, 1,600 का रुपया 55 रुपया। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या करा है कि P बराबर 5,000 रुपया है, R बराबर 10% है, T बराबर 3 वर्ष है, और तो हम क्या किए कि 331 रुपये ब्याज निकाले। तो ब्याज 1,000 के वैल्यू कितना दिया 5,000 रुपया, तो 1,000 के वैल्यू 5,000, तो 1 के वैल्यू कितना 5, तो 1 के वैल्यू 5, तो 331 के वैल्यू कितना, तो 331 गुने कितना 5, यानी कि 1,655 रुपये। हमारा क्या निकला ब्याज निकला। ये हमारा क्या निकला ब्याज निकलेंगे 1,655 रुपया क्या निकला ब्याज निकला। अब यहाँ से क्वेश्चन कहेगा कि आप क्या निकालिए अमाउंट निकालिए। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा P प्लस में CI, यानी कि 5,000 1600 6600 कितना हो जाएगा 55 रुपया, यानी कि 6655 रुपया हो जाएगा। इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले ना क्वेश्चन के भाषा पकड़िए कि भाषा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। किस धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का मूलधन 1,331 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर दिमाग लगाइएगा ना तो बिना कलम कापी के आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा कि आप बनाए हुए तो आप बता रहे, लेकिन आप भी कर सकते। देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 रुपया, यानी कि 10 रुपये में ब्याज का रुपया मिलेगा 1 रुपया। 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 10 के क्यों करेंगे मिश्रधन कितना हो जाएगा 10 और 1 11, यानी कि 11 के क्यू, यानी कि मिश्रधन कितना है 11 के क्यू, आप मूलधन कितना है 10 के क्यू। तो 11 के क्यू कितना होता है 1,331 और 10 के क्यू कितना होता है 1,000। तो 13 के क्यू 11 के क्यू कितना 1,331, और हमको मिश्रधन दिए हुए यानी कि 11 के क्यू के वैल्यू दे रहे और हमसे 10 के क्यू पूछ रहा है, तो 10 के क्यू कितना हो जाएगा 1,000 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के ना कब 70% क्वेश्चन ना पहले मुंह पे सोचिए बनाने के, तब कलम कापी का यूज कीजिए, ठीक ना। जैसे देखिए किसी धन का, अब हमको धन पता है, धन तो नहीं पता है, मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। तो ऐसे लिख लेते हम सब पहले मूलधन बराबर वाट, मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर जो पूछे उसको वाट दर, यानी कि आर का वैल्यू कितना दे ले जो प्रतिशत में रहता है वो आर का वैल्यू रहता है। वार्षिक दर से सी बराबर कितना है 3 वर्ष है, और ए बराबर कितना हो जाएगा 1,331 रुपया हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से पी निकालना है, पी निकालने के लिए हम देखिए वही परसेंटेज विधि बताते हैं 10%, तो 10% के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/में कितना 10। तो देखो ये दोनों का जब बहुत मिश्रण होता है 10 रुपया मूलधन, ये क्या हो जाएगा मूलधन, ये क्या हो जाएगा CI। तब हम ये निकालने के लिए हम बार बार फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग के लिए, आप लोग को कम से कम समझ में आ जाए। तो 11 रुपया हो जाएगा मिश्रण। अब हमको क्या करा है कि हम लिख सकते हैं ना कि P लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं। तो P यानी कि 10 के क्यू और A मतलब कितना 11 के क्यू। तो 10 के क्यू कितना हो जाएगा 1,000, 11 के क्यू कितना हो जाएगा 1,331 रुपया। दोस्तों मिश्रण दिए हुए कितना दिए हुए 1,331, यानी कि ये 1,331 के वैल्यू दे ले, तो कितना 1,331 से 1,331 खत्म हुआ, एक के वैल्यू बचा, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000 रुपया हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि ना आया, बोलिए नहीं समझ में आया पूछिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,375 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। सबसे पहला चीज समझिए, आप लोग लिखिए नहीं समझिए, समझिएगा तो लिख भी लीजिएगा, मोबाइल पर घर में भी देखिएगा। मेन समझना जरूरी होता है, लिखना तो जिंदगी भर हम लोग लिखते हैं। 3,375 रुपया का 6.2/3% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन दिया क्या क्या वो चीज बोलो। तो 3,375 रुपया यानी कि P दिए हुए हैं,
3375 रुपया पी दिए हुए 6.2/3%, यानी कि आर हमको पता है 6.2/3%, और टी पता है, टी पता है 300, और सी आई हमको निकालना, सी आई बराबर क्या, वाट, सी आई बराबर वाट। दोस्तों देखिए पहले हम परसेंटेज विधि से सिखाते हैं। 6 दिया 18 2 20 बटा में कितना 3%, और प्रतिशत के बट्टा में प्रतिशत तोड़ना है तो नीचे में कितना 300, यानी कि 1 बटा में कितना 15। अब आप ही लोग बताइए 15 रुपया क्या है, 15 रुपया क्या है, मूलधन है, तो पी हो गया मूलधन, ये क्या हो जाएगा, निष्धन कितना हो जाएगा 16 रुपया हो जाएगा। तो देखिए पी लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं, तो 15 के क्यूब कितना होता है, आप लोग याद किए हैं, हाँ 15 के क्यूब कितना हो जाएगा 3375 हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 3375, और निष्धन कितना हो जाएगा 4096। अब देखिए ये कितना होगा 3375, निष्धन कितना हो जाएगा 4096। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो सी आई बराबर फॉर्मूला जानते हैं, सी आई बराबर होता है ए माइनस पी, यानी कि मिश्धन माइनस का थी मूलधन, मिश्धन माइनस मूलधन। तो मिश्धन कितना है, मूलधन है 3375, मिश्धन कितना है 4096 में से हम घटा देंगे, यानी कि ए माइनस पी बराबर का थी सी आई, ठीक ना, ए में से पी घटाएंगे तो कति प्राप्त हो जाएगा सी आई। तो 3375 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 700 कितना 21, यानी कि सी आई कितना आ गया, सी आई आ गया 721 रुपया। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो 3375 रुपया मूलधन दिए हुए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ना लिख सकते, 3375 बराबर कितना 3375, तो एक के वैल्यू बराबर कितना है, आपसे क्या पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज कितना है 721, तो 721 के वैल्यू कितना 721, यानी कि सी आई कितना आ जाएगा 721 रुपये। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3375 बट्टा में 3375 अब गुने कितना 721, इसे ही खत्म, कितना है 721। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, लिखिए। अब क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो मूलधन बता दे, मूलधन बता दे, यानी कि देखिए यहाँ पे पी बराबर क्या है वाट है, आर बराबर कितना है 10% है, और सी आई बराबर कितना है 331 रुपया है, और आपसे पूछ टी बराबर कितना है 3 ईयर्स है, यानी कि 3 वर्ष है, यानी कि 3 साल है। दोस्तों वैसी हर तरीका वही तरीका पे बनाओ, 10% के फ्रैक्शन तोड़ो, तो 10% के फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 10% के परसेंटेज के बट्टा में कितना 100, परसेंटेज के बट्टा में कितना 100, यानी कि 10/100, यानी कि 1 बट्टा में कितना 10 रुपया, यानी कि 10 रुपया में ब्याज का रुपया मिलेगा 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं पी और ए, यानी कि 10 और कितना 11, 3 साल तक क्यू कर देंगे, तो 3 साल तक क्यू, तो 10 के क्यू कितना, और ये जीडी के सेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जीडी के सेट का क्वेश्चन है, आप जीडी में जाकर देखिएगा उसी में से क्वेश्चन लिखे हैं, और 11 के क्यू कितना 1331। अब यहाँ से ब्याज कितना निकल जाएगा 331, और 331 का हमको वैल्यू दिए हुए हैं, 331 के वैल्यू कितना 331, तो 1 के वैल्यू कितना 1, और पूछ रहा क्या पी, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1000, या ऐसे भी लिख सकते हैं 331 बट्टा में का थी 331 और गुने कितना 1000, ब्याज गुने इसे खत्म, यानी कितना बचेगा पी के वैल्यू 1000। ये सब जीडी के क्वेश्चन है, प्रीवियस उठा के लाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपया होता है, तो मूलधन बता दे, यानी कि आपसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, और आर बराबर क्या परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा, और टी बराबर 3 वर्ष हो जाएगा, और सी ए कितना हो जाएगा 1324 रुपया। दोस्तों
तो सबसे पहला चीज हम 10% के फ्रैक्शन तोड़ेंगे। तो 10% के फ्रैक्शन तोड़ने के लिए परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना 100, यानी कि 1/10 यानी कि 11 रुपया कथी हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, यानी सॉरी 10 रुपया मूलधन हो जाएगा पी और ए। तो 10 और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 रुपया मूलधन है, 10 रुपया में 1 रुपया जोड़े तो मूलधन कितना हो जाएगा 3 साल है। तो 3 साल को हम लोग क्या कर दिए पावर में क्यों, पावर में क्यों 1000 कितना 1331, ब्याज कितना हो जाएगा 331 और 331 के वैल्यू कितना दे ले 24, यानी क्या मतलब है 4, 4 से ऊपर क्या करो गुना कर दो, 4000 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 2 साल और 3 साल वाला आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब फिर हम पढ़ाते हैं 1.5 साल, उसके बाद फिर 2.5 साल, तब उसके बाद बताएंगे कि दर दिया रहेगा तब परसेंटेज। अभी ना 2-3 क्लास और बेसिक चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2000 का 10% निकालिए। तो 2000 रुपया का 10% कितना होता है 200। 2000 का 10% 200 रुपया होता है। तो इस 1.5 साल 1.5 साल 2.5 साल 2 साल मतलब जो भी पूर्णांक में रहेगा उसके लिए हम एक और अच्छा तरीका बता देते हैं, उससे आपको आसानी से बन जाएगा। तो 2.5 साल के लिए है ना, 2 पूर्णांक 2.5 साल के लिए है। 2.5 साल के जगह पे पहले 1.5 साल कर लो, तब हम उतना जाएगा। 1.5 साल हो गया। तो इसके लिए क्या करना है समझिए, 10% के फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो देखिए पहला साल अगर आप पहले पूरा तोड़ के समझाते हैं, 2000 के 10% निकालिए, यानी कि इस पहले लिखना टी हो जाएगा और टी बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 3/2 साल हो जाएगा। तो सी आई आपको निकालना है दोस्तों। देखिए पी बराबर 2000, आर बराबर 10%, टी बराबर कितना 3/2 साल। तो 2000 के 10% कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 कितना 2, यानी कि 2000 के 10% 200 रुपया। तो पहला साल भी 200 दिए होंगे और दूसरा साल भी कैसे दिए होंगे 200 रुपया। पहला साल अगर देखो 2000 रुपया ले लो, 2000 किसी आदमी से आप लिए तो उसका 10% इंटरेस्ट के हिसाब से दिए, तब पहला साल व्यक्ति को 200 रुपया ब्याज हुआ। तो आप बोले ना 200 रुपया ब्याज ले लीजिए, ले लिया। फिर दूसरा साल बोलिए क्या कि 2000 रुपया 200 रुपया लीजिए। तो आप दूसरा टाइम जब पैसा देने जाइएगा, तो ये व्यक्ति भी पैसा देगा कि ना देगा, ये व्यक्ति भी देगा। तो ये व्यक्ति भी कितना देगा 200 के क्या परसेंट 10%। तो 200 के 10% निकालिएगा तो 200 के 10% कितना 20 रुपया दे देगा। बोलिए 200 के 10% कितना दे देगा 20 रुपया। तो देखिए 200 और 220 यानी कि कितना हो जाएगा 420 रुपया हो जाएगा। और 420 रुपया कै साल के हो गया 2 साल के, लेकिन हमको पूछ कै साल के रहा है 1.5 साल के। अब देखो ये 1 साल के पूरा हो गया, 1 साल में कोई कटौती है तो 200 लिखेंगे और प्लस में 200 कितना लिखेंगे 220। लेकिन हियां कटौती करना है 6 मंथ के निकालना है, तो एक साल में कन्वर्ट करो 1.5 साल है ना हो। तो ये 2 साल के 1 साल का हो गया, बचा कितना 1 साल। तो 1 साल में हमको पूरा 2 साल के नहीं निकालना, हमको 6 महीना के निकालना है। तो 6 महीना के लिए क्या करते हैं 6 को हम साल से भाग देते हैं, 1 बटा में कितना 2 और 1/2 से इसे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। तो 6 महीना के ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल के कितना 200 110 कितना 310 रुपया सी आई आ जाएगा। यह तरीका आसान है, मतलब इससे भी हम कुछ क्वेश्चन हल करके बता देंगे आपको। तो दोस्तों आज बढ़ाने दीजिए, फिर हम मिलते हैं कल के क्लास में।